नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज के इस व्याख्यान में बच्चों आपका स्वागत है। हमने अपने कल के यानी पूर्व के व्याख्यान में केशवदास की रामचंद्रिका के 14 पदों की व्याख्या करी थी। आज हम उनके शेष पदों की व्याख्या करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। आज जो हमारी व्याख्या है उसका शीर्षक है राम राज्य। भावे जहाँ विभिचरी वैद रमे पर नारी, द्विगजन दंडधारी चोरी पर पीर की, मानिनिन के मन मानियत मान भंग, सिंधुई उलंघी जाति कीर्ति शरीर की, मूले तो अधोगतिन पावत है केशोदास, मिचु ही सो वियोग इच्छा गंग नीर की, बंध्या वासनानी जानू विधवा सबाटी काई, ऐसी रीति राजनीति राज रघुबीर की, लुटिबे के नाते पाप पटने तू लुटिय तू, तोरीबे को मोह तोरू तोरी डारिय तू है, घालीबे के नाते गर्व घालिय तू, देवन के जारीबे के नाते अग ओग जारिय तू, बांधीबे के नाते ताल बांधिय तू, केशोदास मारीबे के नाते तो दरिद्र मारिय तू, राजा रामचंद्र जू के नाम जग जीतिय तू, हारीबे के नाते आन जन्म हारिय तू। प्रस्तुत पद के अंतर्गत आचार्य केशवदास ने राम राज्य की बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन किया है, उनके आदर्श और मर्यादाओं का भी वर्णन यहाँ पर किया है। जैसा कि उन्होंने लिखा है, भावे जहाँ विभिचरी वैद रमे पर नारी। श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है कि उन विद्वान लोग कविता के अंतर्गत ही क्या करते हैं, व्यभिचार का वर्णन करते हैं, व्यभिचारी भावों का वर्णन करते हैं, व्यभिचार का नहीं व्यभिचारी भावों का वर्णन करते हैं। उनके राज्य में कोई भी पर नारी के साथ रमण नहीं करता। द्विजगण दंडधारी चोरी पर पीर की। फिर उससे पहले लिखा वैद्य रमे पर नारी, केवल वैद्य ही है जो पराय स्त्री की नारी यानी नाड़ी को देखते हैं, बाकी कोई भी पर स्त्री को स्पर्श नहीं करता। यहाँ दंड पाने योग्य कोई भी व्यक्ति नहीं है, दंडधारी दंड पाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं। द्विजगण दंडधारी जो ब्राह्मण लोग हैं वही हाथ में दंड यानी काठ का एक दंड होता है उसे धारण करते हैं। चोरी पर पीर की, कोई व्यक्ति चोर नहीं है, किसी की चीज़ें नहीं चुराता, अगर चुराता है तो पर पीर पराई पीड़ा को ही चुराते हैं, मतलब एक दूसरे की सहायता करने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। मानिन ही के मन मानियत मानन भंग, वहाँ कोई किसी का मान भंग नहीं करता, केवल प्रेमी जन ही अपनी मानी नायिका के मान को दूर करते हैं, मतलब उनको रूठते हुए को मनाते हैं। सिंधु उल्लंघी जाति कीर्ति शरीर की, यहाँ कोई किसी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता, केवल शरीरधारी ही कीर्ति समुद्र को लाग कर फैल जाती है, मतलब अपनी सीमा में रहते हैं। आशय है कि सभी व्यक्ति अपनी सीमाओं के अंतर्गत रहते हैं, केवल उनका यश ही चारों और चारों दिशाओं में फैलता है। मूले तो अधोगतिन पावन है केशोदास, वहाँ किसी की अधोगति नहीं होती यानी पाप या विनाश नहीं होता, केवल वृक्ष पादपों की जड़ें ही नीचे की ओर जाती है, मतलब किसी व्यक्ति नीचे की निम्न स्थिति में नहीं जाता, केवल वृक्ष की जड़ें ही पाताल या जमीन की ओर जाती है। मिचु सो वियोग इच्छा गंग नीर की, वहाँ गंगा जल के अतिरिक्त और कोई इच्छा बसती नहीं है, वहाँ तो केवल मृत्यु से ही वियोग अर्थात मृत्यु का अभाव है। किसी को अपने प्रियजनों का वियोग विरह नहीं होता है। आगे कवि कह रहे हैं,
बंध्या वासना ने जानू विधवा सभी सब सहबाटी काही। वहाँ कोई भी नारी संतानहीन या विधवा नहीं होती, केवल वाटिकाओं में वहाँ विधवा नामक वृक्ष मिल जाते हैं। ऐसी रीति राजनीति राज रघुबीर की, श्री राम के राज्य की यही अनुपम रीति है कि वहाँ मनुष्य की सारी वासनाएं बंध जाती, अर्थात वासनाओं का प्रसार नहीं होता है। राम राज्य के आदर्शों का यहाँ सुंदर वर्णन किया है। अनुप्रास और श्लेष अलंकार है। लुटेबे के नाते पाप पट्ट ने तो लुटिए तू। राम राज्य की विशेषताओं में बतलाते हुए आगे केशवदास कहते हैं कि उनके राज्य में जनता में लूटमार नहीं होती, वहाँ तो लोग पापों के समूह को लूटते हैं, अर्थात वे पापों को दूर करते हैं। तोरी बे को मोह तरु तोरी डारिय तू है। राम के राज्य में लोग किसी के मन को, हृदय को, दिल को नहीं तोड़ते, अपितु वे सांसारिक माया मोह रूपी वृक्ष को तोड़ डालते। तोरी डारिय तू मतलब मोह तरु, मोह यानी मोह माया रूपी वृक्ष को ही तोड़ डालते हैं। घालीबे के नाते गर्व घालिए तू देवन के। वहाँ के लोग किसी के जीवन का विनाश नहीं करते हैं या किसी को नीचा नहीं दिखाते, वे तो देवताओं के गर्व को ही अपने पवित्र आचरण से नष्ट करते हैं। जारीबे के नाते ओग जारिए तू। राम के राज्य की जनता आपस में विद्वेष रखकर, भेदभाव रखकर किसी के घर को नहीं जलाती है, अपितु वे तो पाप कष्टों को ही जलाकर नष्ट कर देते हैं। बांधीबे के नाते ताल बांधिए तू केशवदास। वहाँ किसी को बांधा नहीं जाता या किसी को कारागार की सजा नहीं सुनाई जाती, अपितु वहाँ के लोग कृषि की समृद्धि के लिए, खेती की खुशहाली के लिए बड़े बड़े तालाबों को पर बांध बांधते हैं। यानी बंधन की बात करते हैं तो वह तालाबों पर बांध बनते हैं, किसी मनुष्य को दास बनाकर बंधक नहीं बनाते। आगे कवि कह रहे हैं मारीबे के नाते तो दरिद्र मारिए तू। कवि केशवदास आगे कह रहे हैं कि यहाँ किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता, किसी को मारा नहीं जाता, क्योंकि वहाँ के लोग अपराधी नहीं हैं। वहाँ तो गरीबों को ही मारा दंडित किया जाता है, अर्थात गरीबी को दूर करने के उपाय किए जाते हैं। राजा रामचंद्र जी के नाम जग जीतिए तू। आगे कवि कह रहे हैं राजा रामचंद्र के नाम से सारे संसार को जीता जा रहा है, अर्थात सारे संसार में उनके नाम की महिमा का बखान हो रहा है और उसी से संसार को जीतने के भाव भी परिलक्षित होते हैं। हारीबे के नाते आन जन्म हारिए तू। और हारने के लिए क्या यहाँ पे कोई किसी से हारता नहीं है, यहाँ तो दूसरे जन्म को हराने की भावना है, यानी लोग चाहते हैं कि हम दूसरा जन्म न लें, इस वाली बात से हार जाएं, यानी कि आवागमन के चक्कर से हम दूर हो जाएं। अगला पद लेते हैं तृष्णा। निसी बासर वस्तु विचार ही के मुख साँच ही ये करुणा धन है। अग निग्रह संग्रह धर्म कथानी परिग्रह साधन को धन है। कही केसो भीतर जोग जगे अति बाहिर भोगन को तन है। मन हाथ सदा जिनके तिनके बन ही है घर ही बन है। इसमें कवि ने तृष्णा वासना को सांसारिक मोह का सबसे बड़ा कारण बताया है और तृष्णा से रहित व्यक्ति को माया मोह से मुक्त बताया है। कवि कहते हैं निसी बासर वस्तु विचारी के, जो व्यक्ति निसी बासर रात दिन वस्तु स्वरूप का विचार करता है, मुख सांची ही करुणा धन है। मुख से सत्य वचन बोलता है। अग निग्रह संग्रह धर्म कथानी, हृदय में करुणा रूपी धन रखता है, पापों को दबाता या नष्ट करता है। परिग्रह साधन को धन है, संतोष जिसका धन है। कहीं केसव भीतर जोग जगे। आगे कवि कह रहे हैं कि इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मन में योग या वैराग्य जागृत रखता है तथा शरीर में अर्थात बाहर से भोगों में लिप्त रहते हुए भी जो मन को अधिकार में रखता है,
उस व्यक्ति के लिए घर ही वन है और वन ही घर है। मन हाथ सदा जिसका मन का संचालन उसके हाथों में है, मन उसके नियंत्रण में है, उसके लिए तो वन ही घर है और घर ही वन है। इसको पलायन करके किसी और की आकांक्षा इसमें नहीं रहती। अनुप्रास रूपक अलंकार है। तृष्णा और माया मोह से मुक्त रहने की बात कवि ने की है। अगला पद सुखद जीवन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि सुखद जीवन क्या है। पंडित पूत सपुत सुधी, पत्नी पति प्रेम परायण भारी, जाने सबे गुण माने सबे जन, दान विधान दया उर्धारी, केशव रोगन ही सो वियोग, संयोग सुभोगनि सो सुखकारी, साँच कहे जग माही लह यश, मुक्ति यह चहु वेद विचारी। सुखी जीवन को परिभाषित करते हुए केशवदास कह रहे हैं, पंडित पूत सपूत सुधो, इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन सुखमय है जिसका पुत्र विद्वान, सपूत और बुद्धिमान। पुत्र सपूत हो, सुधी विद्वान हो, पत्नी पति प्रेम परायण, और जो पत्नी है वो पतिव्रता और अत्यधिक प्रेम करने वाली है। जाने सबे गुण, जो कि सभी प्रकार के गुणों का ज्ञान रखे अर्थात गुणग्राही हो। माने सबे जन, सभी लोगों का सम्मान करे। दान विधान दया उर्धारी, दानशील प्रवृत्ति के हो और सभी के प्रति अपने हृदय में दया करुणा हो। केशव रोगन ही सो वियोग, केशवदास कहते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन सुखमय है जिसका रोग व्याधि से वियोग हो, अर्थात जिसे किसी प्रकार की कोई रोग न हो। संयोग सुभोगिन सो सुखकारी, और जिसे सुख देने वाले सुंदर भोग विलासों आदि का संयोग मतलब सुंदर भोग विलासों से मिलते रहे। साँच कहे जग माही लहे यश, ऐसा व्यक्ति संसार में यश का भागी होता है। और इस प्रकार के सुखमय जीवन को चारों वेदों में क्या बताया, चारों वेदों में अच्छी तरह चिंतन मनन करने के साथ सच्चा मोक्ष बतलाया है। साँच कहे जगमाई लगे यश, मुक्ति यह चहु वेद विचारी, अर्थात सुखमय जीवन ही सच्ची मुक्ति है और इसी से व्यक्ति का जीवन सफल और सार्थक माना जाता है। अनुप्रास अलंकार है। भोगवादी दृष्टिकोण का चिंतन यहाँ देखने को मिलता है। नमस्कार विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम आगे के कवि को लेंगे। आज केशव हमारा पूर्ण हो गया है।